थे। लेकिन इंसान आया, जानवर आया, दुनिया आई, उससे भी पहले क्या था? शून्य से भी पहले क्या था? शून्य तो बहुत बाद में है। वो जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा, और वो क्या है? आत्मा। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है। बाकी सब आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन आत्मा जो है वो कभी आता जाता नहीं है, वो कभी जन्मता मरता नहीं है। उस आत्मा का ही एक पर्यायवाची नाम है। क्या नाम है? कौन सा धर्म है हमारा? इंसानियत। तो इंसान बनेगा तब आएगा। आत्मा से रिलेटेड नाम सोचो, क्या नाम है? सनातन। आत्मा का ही पर्यायवाची नाम सनातन है। इसीलिए इसे कई लोग सनातन भी कहते हैं और कई लोग कहते हैं सत्य सनातन। वैदिक सनातन भी कहते हैं। वैदिक सनातन भी कह देते हैं। वैदिक सनातन वो कहते हैं जो वेदों को पढ़ने के बाद जान पाते हैं कि सनातन है। जो वेद ना पढ़े वो कैसे जानेगा क्या धर्म है हमारा? सत्य सनातन, जो सत्य को जान लेता है, यानी जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो कहता है सत्य सनातन। और जो ना वेद जानता है ना आत्मा का ज्ञान जानता है, वो कहता है हम सनातनी हैं। वो बिना कुछ जाने सनातनी बना हुआ। उससे पूछो कि सनातन का मतलब क्या है, वो कहता मतलब हमें क्या पता, धर्म का नाम है सनातन, हम तो सनातन धर्म वाले हैं। भाई जब तुम मैथ नहीं जानते, मैथ क्या होती है, तुम मैथमेटिशियन कैसे बन गए? जब तुम साइंस नहीं जानते क्या होती है, तुम साइंटिस्ट कैसे बन गए? जब तुम एक्टिंग नहीं जानते कि क्या होती, तुम एक्टर कैसे बन गए? इसी प्रकार जब तुम सनातन ही नहीं जानते कि सनातन है क्या, तो तुम सनातनी कैसे बन गए? सबसे पहले तो तुम्हें सनातन की खोज करनी है। और सनातन की खोज कहाँ मिलेगी? आप गीता उठाओगे, अध्याय 2 24वां श्लोक, उसमें बिल्कुल क्लियर कट लिखा है कि हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, अडोल है, अबोल है। ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। लेकिन ये लाइन आपको कोई गुरु समझाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये लाइन समझा दी तो सारे धंधे चौपट हो जाएंगे। इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने बड़े बड़े गुरुद्वारे, इतने बड़े बड़े मस्जिदें, इतनी बड़े बड़े गिरजाघर, इतना खर्चा कर दिया है भगवान के नाम पे कि अब वो खर्चा पूरा करना मुश्किल हो रहा है। और अगर ये लाइन बोल दी तो सारे खर्चे बेकार हो गए, जितने खर्चे की आज तक सब शून्य। कोई जाएगा ही नहीं वहां पे, कोई जाएगा ही नहीं वहां पे। और सब उस आत्मा को अपने घट में ढूंढने की कोशिश करेंगे, और सारा जो धंधा बना हुआ है धर्म का, वो सब खत्म हो जाएगा। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, यही कृष्ण जी ने बोला है कि जो जीव अपने आत्मा को जान लेता है, मुझ में और उसमें, हे अर्जुन, कोई फर्क नहीं रह जाता। क्योंकि जो तत्व रूप में खुद को जान गया, वो तत्व रूप में मुझे भी जानता है। हम दोनों ही एक हो जाते हैं, फिर दो नहीं रहते, फिर कोई भगत और भगवान नहीं रहता। ये तो केवल एक दुनियावी माया का पर्दा रह जाता है कि वो कृष्ण जी हैं और मैं अर्जुन हूं। कब तक? जब तक हम शरीरों के तल पे बात करते हैं। और जब आत्मा के तल पे आ गए तो ना कोई कबीर, ना कोई नानक, ना कोई रविदास, ना कोई मीरा, ना कोई कृष्ण जी, और ना ही कोई अर्जुन। फिर हम सब क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। लेकिन तल ऊपर चढ़ना पड़ेगा, सिंहासन पे जाके बैठना पड़ेगा। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पहचानी। फिर ये दुविधा खत्म हो जाती है कि मैं अलग और परमात्मा अलग। फिर क्या चलता है? जो तू सो हम। लोगों ने सोहम को मंत्र बना दिया अज्ञानता के कारण। रविदास जी के मंदिर में जाइए, आप देखिए बड़ा बड़ा लिखा होगा वहां पे सोहम। उनसे पूछो ये क्या है भाई?
उन्होंने इसको जाप बना दिया है, जपना पड़ेगा श्वासों में सोहंग सोहंग सोहंग, जबकि वो इशारा कर रहा है जो तू सोहम, यानी मुझ में तुझ में फर्क है ही नहीं। रविदास जी की वाणी पढ़ो, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। लेकिन इसी अंतर को मेंटेन करके सारी दुकानदारी चल रही है, जितने भी पंथ चल रहे हैं इसी अंतर को दिखा दिखा के चल रहे हैं कि तू भगत है, वो भगवान है, उसको प्राप्त करना है। कोई ये नहीं कह रहा कि तू भगत है और तुझे ही भगवान बनना है, ये कोई नहीं कह रहा। ये किसने कहा? कुछ संतों ने कहा। गरीबदास जी ने बोला है, अरे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव बने जगदीश। ये बंदगी से बनेगा। कैसे बनेगा? जब आप ध्यान धरोगे मालिक का। मालिक कहने में आ रहा है, जब तक आपको मिल नहीं गया तब तक आपके लिए वो मालिक है, और जब आपको वो मिल गया तो क्या होगा? अरे सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिना कोई। फिर वो सब एक हो जाएंगे। अज्ञानता में हम दो हुए बैठे हैं एक ही, अज्ञानता में दो हुए बैठे हैं। आत्मा परमात्मा अलग अलग हुई बैठी है अज्ञानता में। तो वाणी कह रही है आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। जब गुरु मिल जाता है तो इस अंतर की दुविधा को खत्म कर दिया जाता है। कैसे खत्म करेंगे? ना मैं शरीर, ना मेरा गुरु शरीर, ना मेरा कोई गुरु भाई शरीर, तो हम सब कौन है? सब गोविंद है। गोविंद यहां पे किसकी तरफ इशारा है? आत्मदेव की तरफ, उस असली राम की तरफ, जिसके लिए बोला तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। अब तुझ में राम मुझ में राम, ठीक है, हम हिंदू धर्म वाले हैं, सनातन वाले हैं, तो मान लिया। अब मुसलमान कैसे मानेगा कि मुझ में राम? वो तो जय श्री राम नहीं बोलना चाहता, वहां पे तो गाड़ी अटक जाएगी। अब इस राम को क्लियर करना है कि ये राम है क्या, तभी तो मुसलमान भी मानेगा कि हाँ मुझ में राम है, तभी ईसाई मानेगा मुझ में राम है। क्योंकि किसी को राम का पता ही नहीं है, राम कहते किसे हैं। सबको राम वो कह के बताया जा रहा है जिसने धनुष्मान टांग रखा है, जबकि संतों का राम कौन है? जो तुम्हारी काया को चला रहा है, वो है संतों का राम। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। जो असली राम है वो कौन है? रमता राम। रमता राम का मतलब जो हम में रमा हुआ है। अब जो सब में रमा हुआ है उसी को असली राम कहते हैं, उसी को आत्म राम कहते हैं। एक भी मुसलमान भाई, एक भी ईसाई, एक भी सिख भाई, एक भी हिंदू भाई ये बात को मना कर ही नहीं सकता कि आप में आत्मदेव विराजमान है। सब आत्मा के साथ लगे हुए हैं, तभी तो चल रहे हैं, तभी तो हाथ पैर हिल रहे हैं। एक मुर्दे में और जीवित में क्या बोला जाता है? किस चीज की कमी हो गई है? उसकी आत्मा शरीर को छोड़ गई है, छोड़ दिया शरीर को। लेकिन पकड़ा कैसे था? जब आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, तो इस आत्मा ने शरीर को पकड़ा कैसे हुए हैं? कैसे पकड़ा इस आत्मा ने? ये गुप्त भेद है। जब ये भेद समझ में आ जाएगा तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। कोई कहता है ये हाथों के बीच में आत्मा ही आत्मा है। अरे भाई आत्मा ही आत्मा है तो अभी तो मैं चल रहा हूं, उसके बाद मेरी मृत्यु कैसे हो जाएगी? मैं तो रहा आत्मा के अंदर ही। अभी आत्मा मुझे चला रही है तो मुर्दे को क्यों नहीं चला पा रही है? इसके बीच में एक भेद है, और जब तक वो भेद आपको नहीं मिला तब तक किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। उसी एक कनेक्शन की वजह से आप बार बार लख 84 में जा रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं,
बार बार मृत्यु हो रही है शरीर की, फिर पैदा हो जा रहा है, फिर मर रहा है, फिर ये रुक क्यों नहीं रहा? कौन है जो इसको बार बार पैदा कर रहा है? वो गुप्त वस्तु है, उसको पहले जानना पड़ेगा। मुक्ति बाद की बात है, पहले वो फॉल्ट जानना पड़ेगा जिसकी वजह से बार बार ये रिप्रोडक्शन हो रहा है। उस फॉल्ट को जान लोगे, यानी कोई भूल हो गई है जिससे करंट नहीं आ रहा, उस फॉल्ट को सुधार दोगे, करंट आ जाएगा। फ्यूज उड़ गया, आप देखोगे यार सबकी लाइट आ रही है, मेरी नहीं आ रही। इसका मतलब तार तो है घर में, लेकिन फॉल्ट है कहीं पे। कहाँ होगा? अब जाओगे फ्यूज की तरफ दौड़े दौड़े, अरे फ्यूज तो नहीं फूक गया। उसके बाद फ्यूज में लगाओगे तार और चल पड़ेगा। अगर जानकारी होगी तभी तो लगाओगे तार, और जानकारी नहीं तो कहोगे यार लग रहा बिजली वालों ने मेरा कनेक्शन ही काट दिया। सबके पास तो चल रही है बिजली, घर जल रहे हैं, मेरा अंधेरा हुआ पड़ा है। तो इस काया को और आत्मा को, इन दोनों के बीच में क्या है जिसकी वजह से ये बॉडी चल रही है, जिसकी वजह से बॉडी डेड हो जाएगी? क्या है वो चीज? उसको जानना है पहले। अगर वो चीज जान ली तो तुम उसका कनेक्शन बॉडी से हटा के आत्मा में लगा दोगे और ये बॉडी सदा के लिए छूट जाएगी। यही एकमात्र प्रोसेस है जन्म मरण से मुक्त होने का। कोई मंत्र जप के नहीं मुक्त हो सकता, कोई कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद सुन के मुक्त नहीं हो सकता, कोई सुहंग सुहंग अजपा जाप करके मुक्त नहीं हो सकता, कोई हवन यज्ञ करके पूजा पाठ करके पत्थरों की पूजा करके पहाड़ों की परिक्रमा करके मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति का एक ही मंत्र है, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ सभी रहे हैं, लेकिन इसको कोई समझा ही नहीं पा रहा है, कोई बता ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बता पा रहा है? क्योंकि उस चीज का उनको अनुभव हुआ ही नहीं है। अगर एक सेकंड के लिए भी तुम्हें करंट का झटका लग जाए, बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करोगे तुम कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। और अगर झटका ना लगा हो, किताबों से पढ़ा हो कि बिजली से झटका लगता है, तो तुम्हारी बात में वो वजन आएगा ही नहीं। और जिस दिन झटका लग गया उस दिन तुम अच्छी तरह डिफाइन कर पाओगे कि मेरे साथ हुआ क्या, और तुम सामने वाले को प्रॉपर गाइड कर दोगे कि जब झटका लगता है तो होता क्या क्या है। इसी को समझाया कबीर साहब ने, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। कबीर साहब ने यही समझाया, कहते हैं कोई ना जाने पीर पराई, जिस तन लागे सो तन जाने। परमात्मा परमात्मा तो सारे ही कर रहे हैं। एक बकरा काटने वाला भी परमात्मा की बातें कर लेता है। जाके देखो, किसी कसाई के पास टाइम पास करने चले जाना, जब बेला बैठा हो, कोई ग्राहक ना हो, और वैसे ही छेड़ लेना कोई बात भगवान की, और फिर देखना तुमसे ही बड़ा ज्ञानी निकल आएगा वो। क्योंकि सुनी सुनाई बात, सब सुनी सुनाई कर रहे हैं, लेकिन अनुभव ज्ञान क्या कह रहा है, किस चीज को कहां से हटा के कहां लगाना है, ये कोई नहीं समझ रहा है। सूरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर, सूरत बांधे स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। इसी में भेद छुपा हुआ है सारा। अगर आप अपनी सूरत को जानते हो कि मेरी सूरत क्या है और इस वक्त वो कहां है, तो समझ लो कि अब आपका रास्ता क्लियर हो सकता है। लेकिन आपको यही नहीं पता कि सूरत होती क्या है और कहां लगा रखी है मैंने, अभी कहां है, जब सो जाता हूं तब कहां जाती है, जब और गहरी नींद में चला जाता हूं तब कहां होती है, जब मैं कोई भक्ति करता हूं तब कहां होती है, जब मैं कोई हठ योग करता हूं तब कहां होती है। अगर ये चीज आपको पता है तब तो समझो आपको आगे का ज्ञान मिल सकता है। लेकिन आपको यही नहीं पता कि सूरत होती क्या है, तो आपको कुछ पता नहीं, सब जीवन बर्बाद हो जाएगा। सारा खेल सूरत का है। इस बॉडी को चला कौन रहा है? सूरत चला रही है। आत्मा तो सबके पास है। कोई कहे मैं आत्मा की वजह से जीवित हूं, तो फिर मर कैसे जाता है? आत्मा तो सदा साथ है, मर कैसे गया? सूरत साथ छोड़ जाती है उसका।
इस सूरत की वजह से आप चल रहे हो। अभी यहां बैठे हो, लेकिन ध्यान में क्या है? अरे भैंस का दूध निकालना है यार। तो सूरत कहाँ है? अभी भैंस के पास पहुंच गई वो, तुम यहीं बैठे रह गए। टीचर कहता ना बच्चे को, ओए सुरत किथे तेरी, क्या पढ़ाया है मैं दस। फिर बच्चा कहता है, गुरुजी मैंने एक बार होर दस दो जी, मैं कुछ सोच रहा सी। यानी जहां तुम सोच रहे हो सूरत वहां चली गई तुम्हारी। इसी प्रकार ये पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है। सूरत फंसी संसार में, ता से पर गई दूर। सूरत बांध स्थिर करो। कहां करो? कहां करें स्थिर? पत्थरों में, नदियों में, नालों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, फोटो में। फोटो में स्थिर कर ली तो छिपकली बन के रहना पड़ेगा फोटो के पीछे। पुरानी फोटो हिलाओ, क्या निकलता है बीच में से? छिपकलियां भागती हैं, 2 4 5 इधर से उधर से। वहां पे भी स्थिर नहीं करना है। सूरत कहाँ स्थिर होनी चाहिए? सूरत शब्द गुरु में स्थित होनी चाहिए। शब्द गुरु कह लो, तुम्हारा निज स्वरूप कह लो, मेरा आत्म स्वरूप कह लो, उसमें स्थिर होनी चाहिए। जब आत्म स्वरूप में स्थिर हो गई, अब वो अचल हो जाएगी। अब उसको ठिकाना मिल गया। यानी पहले वो चक्की में पिस रही थी, चक्की में कोई जगह है जहां बच जाए? चल रही है ना चक्की, कोई जगह है जहां बच जाए? कोई दाना कहाँ है? बस उस कील को ही ढूंढना है। वो कील ही एकमात्र जगह है जहां तुम पहुंच गए तो जुगों जुगों तक चक्की चलती रहे, लेकिन तुम बचे रहोगे। कारण क्या है कील का कि वो बचा लेगा? क्या कारण है कील का? क्योंकि वो अचल है। चक्की चलती है, कील नहीं चलती। हे अर्जुन, आत्मा अचल है। अचल को डिफाइन नहीं कर पाया कोई आज तक। अब कोई कहे मैं तो चल रहा हूं तो मेरी आत्मा भी चल रही होगी। नहीं चल रही है। मैं पूरी दुनिया में चलाऊं, मेरी आत्मा नहीं चल रही है। जैसे घड़ी की सुइयां एक बार छोड़ो 1000 बार घूम लें, तो क्या कील भी उसके साथ घूम रही है? जिस कील में वो तीनों सुइयां अटैच हैं वो अचल है, और घड़ी की सुइयां घूमी जा रही हैं, घूमी जा रही, घूमी जा रही हैं। इसी प्रकार हम सब काया रूप में घूमी जा रहे हैं, घूमी जा रहे हैं, भटकी जा रहे हैं, लेकिन हमारा आत्मदेव अचल है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया है कि अगर कोई पूजनीय है तो केवल एक ही वस्तु पूजनीय है, आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। अगर तुम पूजा करना चाहते हो तो केवल एक ही वस्तु है जो पूजनीय है, जिसका कभी जन्म और मरण नहीं होता। बोला ना 10वीं पातशाही ने, आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। तो आदि और अंत में एक ही अवतार है, वो वही मेरा गुरु है। तो बाकी कौन है? पहली पातशाही से 9वीं पातशाही, वो कौन है फिर? अगर हमारा एक ही गुरु है जो आदि अंत एको अवतारा, तो पहली पातशाही से 9वीं पातशाही तक वो कौन? वो लोग कौन है? कौन है वो लोग? संत हैं। गुरु ग्रंथ साहब गवाही देता है कि सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का, और संत जपावे नाम। जो आदि अंत एको अवतारा वो है राम, और उस राम का जो तुम्हें भेद बता रहा है वो है संत। साधु कह लो, संत कह लो। उसी के लिए बोला है, प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। जब प्रभु कृपा करता है, लोग सोचते हैं मेरे तो बड़े बड़े धंधे चल गए जी, करोड़पति बन गए, मकान दुकान बढ़िया हो गया, प्रभु की कृपा हो गई। नहीं हुई। ये माया की कृपा है भाई, ये माया की कृपा। 1 मंजिल से 10 मंजिल बन गया, माया ने कृपा की है। अगर ये प्रभु की कृपा होती तो रविदास जी का भी बन जाता। रविदास जी से ज्यादा तो प्रभु को नहीं जान पाया ना कोई बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन तो 1 तल्ले से 10 तल्ले बना लिए, और रविदास जी रह गए एक झोपड़ी में।
तो फिर तो प्रभु की कृपा रविदास जी पे कम हुई, कबीर साहब पे कम हुई, सब संतों पे कम हुई, बिजनेसमैन पे ज्यादा हो गई। बिल्कुल गलत है। ये कृपा है माया की। हमने ये डिजाइन बना लिया अपने दिमाग में कि अगर मेरे घर में सब ठीक चल रहा है, मेरा धंधा बढ़िया चल रहा है, दुकान मकान सब बढ़िया चल रहा है, तो प्रभु दयाल हुआ पड़ा है। बिल्कुल गलत है। प्रभु दयाल हुए का मतलब है प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। जब तुम्हें कोई संत मिले, साधु मिले और तुम्हें नाम की महिमा समझा दे, अब समझो कि प्रभु कृपाल दया कर गया हम पे, क्योंकि अब हमें वो कैदी से, इस कैद से छुड़वा देगा। अब हमें वो कैदी नहीं रहने देगा। जेल में कैदी कितना ही अमीर हो जाए, है तो कैदी, एक दिन मौत होएगी उसकी, एक दिन फांसी पे चढ़ना पड़ेगा, सारा जितना इंतजाम किया वो वहीं छूट जाएगा जेल में, उसका क्या फायदा। 50 करोड़ रुपए मेरे पड़ोसी के पास थे, मैंने बिजनेस किया, उसका सारा पैसा मेरे पास आ गया, जिसमें से 1 लाख में खर्च पाया, बाकी सारा वहीं का वहीं रह गया। तो मैंने क्या कमाया? मात्र 1 लाख रुपया। जो तुमने कमा के बैंक में डाल दिया, जो पड़ा रह गया, वो तुमने कमाया ही नहीं। वो तो एक माया ने जाल बिछाया कि आज उस अकाउंट में और इधर तुम्हारे में आ गई, पड़ी वहीं रह जानी है, ना तुम्हारे किसी काम आई। तुम तो केवल 1 लाख रुपए में ही सारा निपटा के चले गए, और तुम ये सोचते रहे मेरे पास पड़ी है, मेरे पास पड़ी है। नहीं पड़ी है, तुम्हें लग रहा है पड़ी है, नहीं पड़ी है। वो इसी लोक का माल है, इसी लोक में पड़ा हुआ है। आज इसकी तिजोरी में, कल उसकी तिजोरी में, परसों उसकी तिजोरी में, और आदमी सोच रहा है मेरी तिजोरी में। अरे तुम्हारी तिजोरी है ही नहीं यहाँ पे, तुम्हारी तिजोरी यहाँ पर है ही नहीं। तुम एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जिसमें सारी तिजोरियां उस कंपनी के मालिक की हैं, तुम्हें केवल साफ सफाई के लिए रखा गया है। समझ रहे हो? ये सारे मकान उसी के हैं, ये सारी दुकानें उसी की हैं। सुबह से लेके शाम तक तुम केवल झाड़ू पोछा करते हो, और झाड़ू पोछा करते करते पूरा जीवन बिताते बिताते फिर उस मकान को छोड़ के चले जाते हो। बताओ किसका दादा लेके गया मकान? यहीं पड़ा हुआ है, सारी उम्र उसको रिपेयर करता रह गया बेचारा, और यहीं छोड़ के चला गया। और ये मकान भी, ये जेल ऐसी है जिसमें सरकार जेल नहीं बना रही है कमरे, सरकार ने तुम्हें कह रखा है अपनी अपनी जेल बनाओ। अब जितना तुम्हारे पास पैसा है, तुम उतना पैसा जेल में लगा रहे हो, अपनी जेल बना रहे हो। जेल ही है ये, मकान दुकान। एक सरकारी जेल होती है जहां पहले से कोठरियां बनी होती हैं, और एक ये 3 लोक जेल है। जब इस दुनिया में पहली बार इंसान आया, एक भी मकान, एक भी झोपड़ी नहीं बनी थी। बनी थी क्या? यानी कैदी को काला पानी की सजा देके उसको टापू पे भेज दिया गया। अब उस कैदी ने पूरा टापू ही बसा दिया, दे मकान पे मकान, दे दुकान पे दुकान, बड़े बड़े शहर बना दिए। ये सब कमरे हैं किसके? कैदियों के। कोई कैदी अमीर है, कोई कैदी गरीब है, दोनों ही कैदी हैं, और दोनों की एक सी सजा है। सबको फांसी लगी हुई है, यहां पे सबको मरना है। लेकिन बड़े बड़े मकान बना के कैदी सोच रहा है मैं ज्यादा खुशहाल हूं, मैं ज्यादा खुश हूं। बिल्कुल नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, और सुखी सोई जो नाम आधार। नाम आधार मतलब जो राम राम कर रहा है, जो ओम नमः भगवते वासुदेव कर रहा है, जो वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा है, वो क्या सुखी है? सुखी नहीं है भाई। सुखी वो है जिसके पास इस जेल से निकलने की चाबी है, क्योंकि नाम ही चाबी है। बिन नामे जग कमला फिरे, गुरमुख नदरी आया। यानी सारी दुनिया नाम के बिना पागल हुई पड़ी है, पागल बनी पड़ी है। वो सोच रही है जो नाम मैं ले रहा हूं परमात्मा, कभी नहीं होगी, क्योंकि हम गलती से 52 अक्षरी नाम को परमात्मा का नाम मान बैठे हैं। जब इंसान नहीं आया था तो कौन सा नाम था परमात्मा का? किसने बनाया? जब इस दुनिया में इंसान नहीं आया था, सारे जानवर थे। क्या किसी ने परमात्मा का नाम बनाया? या इंसान चला जाए आज अगर, तो ये 184 जून है,
ये परमात्मा का नाम बना सकती है? हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में बना सकती है क्या? क्या कुत्ते ने आज तक बताया कि मेरा परमात्मा कौन है? मैं हिंदू हूं कि मुसलमान हूं कि सिख की ईसाई? गाय बैल बकरी ने बताया कि मैं किस भगवान को मानती हूं, मैं किस धर्म की हूं? ये रोग केवल इंसान को लगा है, 52 अक्षरी रोग। इसी रोग को काटने के लिए कबीर साहब आते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में क्या बोला उन्होंने? 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। ये रोग है, ये 52 अक्षरी रोग लगा बैठे हैं हम लोग। 52 अक्षर जीवा धारा, अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। ये रोग लगा है हमें। वाहेगुरु वाहेगुरु, राम राम, अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड, कबीर कबीर, सब 52 अक्षर हैं। ये अक्षरों को जप रहे हैं हम लोग, और हमें लग रहा है कि हमारी मुक्ति हो जाएगी। अब तो नहीं पता, लेकिन ओशो धाम में जो ओशो नाम है वो उनका नहीं है, वो तो आचार्य रजनीश थे। ओशो नाम कहां से आया? क्या है ओशो का मतलब? हैं? ओशनिक नहीं, ओशो का मतलब है श्वासों में जो क्रिया चल रही है। ओ शो, जो आप सांस ले रहे हो, इसी को योगी ने कहा ओ से ओम, सो से सोहम, ओम सोहम, ओम सोहम। उसी को शॉर्टकट में ओ शो बना दिया, और ओशो के साथ भगवान लगाया, भगवान ओशो, क्योंकि वो इसी को भगवान मानते हैं। सारी दुनिया इसी को भगवान मानती है। ये आ रही है जा रही है तो जिंदा है, ये आना जाना बंद तो भगवान हो गया दूर और बंदा हो गया खत्म। महात्मा बुद्ध ने भी इसी की महिमा गाई है, आती जाती सांस की। विपासना करने गया है कभी कोई? नाम सुना है विपासना? क्या करवाते हैं वहां पे? हाँ, वहां पर पूरे बॉडी में ध्यान लगवाया जाता है पहले तो, उसके बाद जो आखिरी क्रिया है उनकी सांसों की क्रिया है। उसी को भगवान माना गया है कि वो है तो ये काया चल रही है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन ये गलत ज्ञान है। कौन है जो बिना सांसों के भी जिंदा है, जिसको सांसों की जरूरत ही नहीं है? कौन है वो? आत्मा। आत्मा बिना सांसों के जिंदा है। आत्मा को सांसों की जरूरत ही नहीं है। सांसों की जरूरत किसे है? इस बॉडी को है, जिंदा रखने के लिए, आत्मा को नहीं। आत्मा को तो शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, तो इसको खाना पीना, सांस लेना ना लेना, इससे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है। जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन पैरों से जमीन निकल जाएगी। बस समझाने वाला चाहिए जो तुम्हारे सारे भरमगढ़ तोड़ के तुम्हें एक से जोड़ दे। भरमाने वाले बहुत बैठे हैं 52 अक्षर के नाम पे। हम अल्लाह को मानते हैं, हम राम को नहीं मानते। हम वाहेगुरु को मानते हैं, हम कृष्ण को नहीं मानते। बहुत बैठे हुए हैं। ये सब 52 अक्षर और शरीर का खेल है। केवल 52 अक्षर और शरीर का खेल है। हम कृष्ण जी के शरीर को नहीं मानते, हम तो शंकर जी के शरीर को मानते हैं। और दोनों शरीर बने किसके हैं? कितने तत्वों के बने हैं? किसी का 6 का तो नहीं बन गया, ये 4 का तो नहीं बना। इस 5 तत्वों को ना मान के तुम दूसरे 5 तत्वों को मान रहे हो। बात तो वही है, बस तुमने डिजाइन चेंज कर दिया। तुमने डिजाइन चेंज कर दिया। तुम मैदे की मट्ठी ना खा के तुम कह रहे हो मैं मैदे की मटरी खाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? पेट में क्या जाएगा? मैदा। बस यही झगड़ा है। जिस दिन हमने 52 अक्षरों को और 5 तत्वों को समझ लिया, उस दिन झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये जितने कमरे में बैठे हैं सबकी शक्लें अलग अलग हैं। शक्लें अलग है तो नाम अलग रख दिए, लेकिन जब तात्विक रूप से इनको देखोगे तो कौन कौन बैठा है यहाँ पे? कौन बैठा है? सब एक ही हैं। हवा पानी अग्नि आकाश ये जल सारा बैठा हुआ है। ये 5 तत्वों के शरीर बैठे हुए हैं, सब एक ही हैं। केवल शक्ल का डिजाइन बदल दिया। ये मेरा पापा है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा चाचा है, और तत्व रूप में वो 5 तत्व है।
तुम पापा 5 तत्व को